हरे कृष्णा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। ऑलराइट। तो आज एक स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी से। ठीक है। एक ओके। बार की बात है। स्वामी विवेकानंद पेड़ के नीचे बैठे अपने शिष्यों के साथ कुछ वार्तालाप कर रहे थे। उसी बीच एक पिता आते हैं अपने बेटे को लेके, और स्वामी विवेकानंद जी से कहते हैं कि स्वामी, देखिए मेरा ये बेटा न जाने किन दोस्तों के साथ फंस गया है और उनकी जैसे ही वो हरकतें कर रहा है। इसको प्लीज समझाइए कि अगर वो उनके साथ रहेगा तो इसका भविष्य खराब हो जाएगा, और ये अपने भविष्य पर ध्यान ना दे करके बस ये सिर्फ यहाँ वहां घूमते रह जाएगा और जीवन भर परेशान रहेगा। तो स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराते हैं और उसके बाद उस लड़के से सवाल करते हैं कि बेटा एक बात बताओ, अगर बारिश बारिश की बूंद आपके हाथों में गिरे तो क्या होगा? तो उस लड़के ने कहा कि मैं उसे पी सकता हूँ। तो बोले बहुत अच्छा। अब ये बताओ कि अगर वही बारिश का पानी अगर समुद्र में गिरे तो क्या होगा? वो समुद्र का पानी हो जाएगा। तो फिर स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं अच्छा ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर वही बारिश की बूंद गटर में गिरे तो क्या होगा? तो उसने कहा कि क्या स्वामी जी आप कैसी बातें पूछ रहे हैं, गटर का पानी हो जाएगा वो। तो फिर स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और उन्हें बोला कि अगर वो कमल के फूल पे गिरा तो क्या होगा? तो उसने कहा कि वो ओस की बूंद बन जाएगी। फिर उन्होंने पूछा अच्छा ठीक है, तो बताओ, अगर वो गंगा के पानी में गिरा तो क्या होगा? तो उस लड़के ने कहा गंगा जल हो जाएगा। तब विवेकानंद जी मुस्कुराए और बोले, जहां गिर रहे हो तुम उन्हीं के जैसे हो जाओगे। तो हमें इतना ऊपर रहना चाहिए कि हमारे वजह से परिस्थितियां बदले, ना कि परिस्थितियों की वजह से हम। ठीक है। तो आपको वही रहना चाहिए जहां आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकें या जहां आप सक्सेसफुल हो सकें। इसका सिंपल सा यही मतलब है कि आपको जहां जहां भी आप गिरोगे, यानी जिन लोगों के साथ आप रहोगे आप उन्हीं के जैसे बनने लगते हो। तो इसलिए सोच समझ के अपने सही इंसानों का चुनाव अपने जीवन में आप लोग करें। अगर आपको लगता है कि इस 1 महीने की जर्नी में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत बार होता है कि वो हमारे अपने ही होते हैं, अब उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए? तो कुछ टाइम के लिए, बस 1 महीने के लिए कोशिश करें कि उनसे थोड़ी कम बातें कर लें या उनके साथ उस बहस में ना पड़े। अपने आप को हमेशा याद दिलाएं कि मैं अब एक सक्सेसफुल रास्ते की जर्नी पे हूँ, और आपको भी पता है, अब चल ही चुका है कि आप जहां गिरेंगे वैसे ही आप हो जाएंगे। तो आपको वैसा अगर नहीं होना है तो आपको क्या करना है, आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है। ऑलराइट। अच्छा, तो अब आज का जो हम सेशन लेते हैं वो आज हेल्थ के ऊपर है। ठीक है। तो पहले सबसे पहले हेल्थ को हील करने के लिए हमें खुद को भी हील करना होता है। और हेल्थ का मतलब कि क्या? हेल्थ इन द सेंस ऐसा नहीं है कि हेल्थ सिर्फ फिजिकल लेवल पे जो दिख रहा है, हेल्थ होता है हमारा इमोशनल हेल्थ भी होता है, फिजिकल हेल्थ भी होता है। वो हर टाइप के हेल्थ को जो हमें हमारे ऑरा को हाई करता है, हमारे वाइब्रेशन को एलिवेट करता है। ठीक है। तो हम जब उसकी हीलिंग करते हैं, धीरे धीरे ही सही पर, लेकिन जब हम अपने हेल्थ को हील करते हैं तब हम जब जिस सपने को हमने जो एक अपना बड़ा सपना बनाया है उस सपने को पूरा कर पाते हैं। ऑलराइट। तो सबसे पहले अगर हेल्थ को हील करने से पहले डायरी अभी आपने ली है तो आप डायरी में अभी अपने गोल लिखोगे। सबसे ऊपर लिखोगे गोल फॉर जुलाई। ओके। और अब उसमें उसमें आप पहला लिखोगे हेल्थ गोल, रिलेशनशिप, फाइनेंशियल, करियर। हेलो तन्मय, गुड मॉर्निंग। हम लोग यहाँ पे गोल सेटिंग कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गोल सेटिंग कर रहे हैं। अगर डायरी है कि आज भी बेड में हो अभी? डायरी डायरी है। ठीक है। तो डायरी में लिखना शुरू करो। जुलाई मंथ का गोल क्या है आपका? ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। ऑसम। तो हेल्थ, उसमें हेल्थ है, वेल्थ है, फिनेंस सिर्फ है, करियर है, चारों चीज हैं। वेल्थ। ओनली वेल्थ?
हेल्थ नहीं हाँ, चाहिए? हेल्थ हेल्थ अचीवेबल है, पर वेल्थ यस, के लिए चेस डेफिनेटली। करना है। अचीवेबल है तो भी तो आपको तो काम करना पड़ेगा ना, तब तो अचीव हाँ। करोगे। अचीवेबल है करके फिर अचीव नहीं कर पाओगे तो फिर वो चीज तो गलत हो जाएगी। ऑलराइट। सो संजीनी, आप भी थोड़ा सा लेट हो गए तो मैं बता दूं कि हम यहाँ पे अभी गोल सेटिंग कर रहे हैं। अपनी डायरी निकालिए आप, अभी के अभी लिखिए जुलाई मंथ का गोल। उसमें आप लिखोगे अपना हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, ये 4 चीजें आप लिख लो। और उसके आगे आप लिखना शुरू करो कि हेल्थ में आपको क्या चाहिए, वेल्थ में क्या चाहिए। एक आपको एक क्लैरिटी माइंड में आ जाए कि हाँ मुझे ये चाहिए, हेल्थ में ये चाहिए, वेल्थ में ये चाहिए, रिलेशनशिप में ये चाहिए और करियर में ऐसा चाहिए। उसे आप डिटेल में भी आप लिख लो। 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ ताकि आप सब लोग आराम से लिख लीजिए। 2 मिनट के बाद हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, मुझे ये पूछना है कि कीवर्ड्स लिखने हैं या फिर डिटेल डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स सेंटेंस। कीवर्ड्स अभी लिख लो आप, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले। जब जब सेशन खत्म होगा तब उसको डिटेल में अपना पूरा पिक्चराइज करना आप। ओके। एक मिनट और है। ऑल राइट। तो आई एम अज्यूमिंग कि सबका हो गया है। ऑसम। सो नाउ सबसे पहले तो आप अपने उस जहां पे भी आप गोल लिखे हो वहां पे एक ये लाइन भी अब आप लिख लो। एवरीथिंग आई एम गोइंग थ्रू इज मेकिंग मी अ बेटर पर्सन। एवरीथिंग आई एम गोइंग थ्रू इज मेकिंग मी अ बेटर पर्सन। अभी आपके जीवन में जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, जिस लिए भी हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, वो एक जर्नी है जो आपको उस फेज को पार करनी है। तो कभी भी अब आपको उस उलझन में नहीं उलझना कि अरे यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों। थैंक यू। थैंक यू तुरंत बोलना, थैंक यू यूनिवर्स, कि ये जो भी सिचुएशन आई है वो सिर्फ मुझे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए आई है, और मैं इस लर्निंग को एक्सेप्ट करता हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ अपनी लाइफ में। और एक अच्छा इंसान बनने के लिए अपने आप को वो कमिटमेंट देती हूँ। ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड राइटिंग सबने शुरू कर दिया है? कल ग्रैटिट्यूड किसने किसने लिखा? मैंने लिखा हुआ। ऑसम। शिंजनी? ऑल राइट। सो अब ग्रैटिट्यूड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रैटिट्यूड आपको हर चीज के लिए करनी है। मैंने आपको 5 बोला है, तो उन पांचों में क्या इंक्लूड करोगे आप? हेल्थ कर इंक्लूड कर लेना, वेल्थ इंक्लूड कर लेना, करियर, रिलेशनशिप, और एक अपने मर्जी का कुछ भी। पर 5 जगह पे आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड देना ही देना है, रोज देना है। और दिन में जितनी बार दे सको, जरूरी नहीं कि हर बार लिखो, लिखना बस एक बार है। पर ग्रैटिट्यूड जो दिल से फील करना है वो तो दिन भर करना है। जिस सोफा पे आप बैठे हो उस सोफा को बोलो थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि आपने मेरे लिए सोफा दिया। बहुत से लोग तो बेचारे, उनके पास तो सोने के लिए भी जगह नहीं है। ठीक है। तो हर छोटी सी चीज के लिए जो आपकी मदद कर रही है, आज आपके साथ है, आपके लिए है, उनको थैंक यू बोलना शुरू करो। ठीक है। और उसके बाद फिर आप एक चीज और लिखो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट इज मोर पावरफुल देन योर विल पावर।
एनवायरमेंट, जो आपके आसपास की जो चीजें हैं, आपका जो एनवायरमेंट है वो बहुत ही पावरफुल है, आपके विल पावर से भी ज्यादा पावरफुल है वो। तो एनवायरमेंट इज मोर पावरफुल देन योर विल पावर। और ये चीज आपको तब समझ में आएगी जब आप फिर से रिकॉर्डिंग देखना वीडियो पे जाके, क्योंकि अभी इससे पहले मैंने एक स्टोरी शेयर की थी, तो आप लोग थोड़ा सा लेट हो गए हो, तो वो स्टोरी आप सुन नहीं पाए हो। वो स्टोरी जाके यूट्यूब पे सुन लेना जब मैं वीडियो इसका अपडेट करूंगी, ठीक है। तो ये उसी स्टोरी का सारांश है कि आपको कैसे अपने एनवायरमेंट को स्ट्रांग बनाना है ताकि आप खुद को स्ट्रांग बना पाओ। ऑलराइट, सो नाउ सबसे पहले यू ऑलवेज हैव अ चॉइस टू चूज, ठीक है। तो आप कुछ भी चूज करोगे। अगर आप मान लो अगर आपको बहुत तेज गुस्सा आया है, आप चूज कर सकते हो उस गुस्से में तुरंत या तो रिस्पॉन्ड कर दो, या तो अपना रिएक्ट दे दो, तुरंत चिल्लाओ सामने वाले के ऊपर, या फिर शांत होकर के उस चीज को अपने अंदर उतारो कि ये जो हो रहा है वो किस लिए हो रहा है। यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। अब वो आपके ऊपर है कि आप क्या चूज करते हो, और जो आप चूज करोगे वही आपके आने वाले कल को डिसाइड करेगा। ऑलराइट, सो अब आज जो है, आज हम अपने हेल्थ की हीलिंग करते हैं। हेल्थ, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, ठीक है। हर टाइप के हेल्थ को रिलीज करेंगे पहले। और सबसे पहले कभी भी जब आप कोई चीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो तो सबसे पहले याद रखना, मैंने वो एक एग्जांपल आप लोगों को दिया ना, वो जो ग्लास में जो गटर का पानी रहता है, उस पानी को पहले क्लीन करना होता है, तभी हम उसमें साफ पानी भर सकते हैं, ठीक है। तो अभी समझ लो कि अभी जो चल रहा है, ये जो फेज है 1 महीने का, ये आपकी सिर्फ क्लीनिंग प्रोसेस है। तो अगर अगर कभी कुछ ऐसा लगता है ना कि अरे ये चीज तो ऐसा बहुत ज्यादा ही मेरे साथ हो रहा है, वो रीजन है क्योंकि वो क्लीनिंग चल रही है ना। क्लीनिंग चलेगी तो टेस्टिंग भी तो होगी कि अगर ये जब क्लीन हो रहा है तो कैसा फील हो रहा है तुमको, क्योंकि बहुत बार बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उसे। तो उसके लिए सबसे पहला जो टेक्निक है, अब से आज से आपको सुबह सुबह और शाम दोनों एक टाइम तो आप ब्रश करते ही हो, बट अब से आपको सुबह शाम ब्रश करना है, ठीक है। और जब ब्रश करोगे तो उल्टे हाथ से करोगे। अगर लेफ्ट से करते हो तो राइट से करोगे, अगर राइट से कर रहे हो डेली तो आज आप लेफ्ट से करोगे, ऑपोजिट हैंड का यूज। और सुबह शाम ब्रश करोगे, ऑपोजिट हैंड से करोगे। प्लस आपको और इंटरेस्टिंग बनाना है अपनी लाइफ को, और जल्दी सब चीजें करनी है, तो एक काम करना, अभी 1 हफ्ते कोशिश करो कि आप जो भी काम, जो लोग लेफ्टी हैं तो लोग लेफ्ट से करते होंगे, जो राइटी वो राइट से करते हैं, तो आज आप अपने ऑपोजिट हैंड का यूज ज्यादा करोगे, जिससे आप काम नहीं करते हो ज्यादा, आप उसका इस्तेमाल करोगे हर काम में। चाहे वो लिखना हो, चाहे वो आज ग्रेटिट्यूड लिखोगे ना, तो आज ग्रेटिट्यूड भी आज आप अपने उल्टे हाथ से लिखोगे। मतलब मैडम ये क्या बता रहे हो, मतलब क्या करने के लिए कह रहे हो आप, इससे क्या होगा? करके देखो क्या होगा। 1 हफ्ते बाद फिर इसका मैं आपको चीजें फिर और डिटेल में बताऊंगी, बट 1 हफ्ता ये ट्राई करो, जहां जहां हो सके ट्राई करो, उल्टे हाथ का इस्तेमाल शुरू करो। इससे क्या होगा ना, जो एक सीरीज बनी आई है, जो आपके जीवन में जो एक पैटर्न बना आया है, उस पैटर्न को आप ब्रेक करोगे, ठीक है। वो पैटर्न किसी भी चीज का हो सकता है, और आपको नहीं पता कि आप किस चीज का पैटर्न ब्रेक कर दो। हो सकता है वो गुस्से का पैटर्न हो सकता है कि वो हेल्थ कुछ इश्यू का पैटर्न हो। उस पैटर्न को जब आप ब्रेक करोगे ना, तब आप एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए आगे बढ़ोगे, खुद को आगे बढ़ाओगे। और उसकी कमांड इनडायरेक्टली, बिना कॉन्शियस माइंड को बताए, सब कॉन्शियस माइंड तक आप पहुंचा रहे हो। और आपका सब कॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, बहुत 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 पावरफुल है। तो सबको उस कॉन्शियस माइंड को जब बेवकूफ थोड़ा सा बनाना पड़ेगा ताकि सब कॉन्शियस तक वो बात पहुंच सके। उसका सबसे सिंपल टेक्निक यही है, जो मैंने भी अप्लाई किया है। करो अप्लाई, एंड 1 हफ्ते बाद इसका हम रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं टैपिंग आज के हेल्थ के लिए। ऑलराइट, तो टैपिंग हमारी होगी कराटे चॉप से। आंखें मैं बंद कर लूंगी, आप चाहो तो अपनी आंखें खुले रख सकते हो, मुझे ऑब्जर्व कर सकते हो और टैपिंग कर सकते हो, अगर चाहो तो बंद भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसके टैपिंग के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे आईब्रो पॉइंट्स। ऑलराइट, तो बीच बीच में आंखें खोल भी लेना इनकेस बंद करते हो, क्योंकि बंद करने से ना ज्यादा क्लैरिटी मिलती है, और नहीं तो फिर जब रिकॉर्डिंग देखोगे तब आंखें बंद कर लेना, ताकि प्रोसेस तो उस बार आपको पता ही रहेगा। ऑलराइट, विल स्टार्ट। मैं अपने शरीर में, मुझे पता है कि मेरे शरीर में अभी न जाने कितनी दिक्कतें हैं, या हो सकता है नहीं भी है, जो मुझे नहीं पता है, पर मैं फिर भी खुद को जैसी हूं वैसे ही एक्सेप्ट करती हूँ, खुद को बहुत प्यार करती हूँ।
हो सकता है कि मेरे शरीर में कुछ ऐसी चीजें हों जो दबी हों, जो हो सकता है मुझे भी ना पता हो, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, वो जहां कहीं भी हैं, वो जैसी भी हैं, मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ, खुद को जैसी हूँ वैसे ही एक्सेप्ट करती हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ ये शरीर है और ये शरीर मेरी ही है। मैंने इतने सालों से तो इस पे कभी ध्यान नहीं दिया, और आज आज मैंने जो इसके ऊपर अपना फोकस डाला है, तो इसलिए आज मैं अपने शरीर को अपने हर चीजों से आजाद करती हूँ। इमोशनल लेवल ट्रॉमा, मेंटल लेवल ट्रॉमा, फिजिकल लेवल ट्रॉमा से आजाद करने के लिए आज ये प्रोसेस कर रही हूँ। और हाँ, क्योंकि ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं खुद को जैसी हूँ वैसी ही एक्सेप्ट करती हूँ। Now we will tap with the eyebrow point. मैं जानती हूँ ये पेन, ये ट्रॉमा जो मेरे बॉडी लेवल पे है, मेरे फिजिकल लेवल पे है, मेरे मेंटल लेवल पे है, वो हो सकता है मुझे दिख रहा हो सकता है मुझे महसूस हो सकता है नहीं भी महसूस हो रहा है, पर फिर भी मैं खुद को बहुत ही प्यार करती हूँ। और आज मैं खुद को ये आजादी देती हूँ कि मैं अपने इस ट्रॉमा के लेवल्स को हर जगह से रिलीज करती हूँ, क्योंकि मैं जान गई हूँ कि ये जो ट्रॉमा है, ये जो पेन है, ये मुझे कहीं मेरे अच्छे, मेरे हायर सेल्फ के लिए मुझे सर्व नहीं करेंगे, और ये मेरे बॉडी को नुकसान ही तो पहुंचा रहे हैं। तो इसे अपने शरीर में रख के भी क्या फायदा। हाँ, आज मुझे ये होश आया है, क्या फायदा, कोई फायदा तो नहीं है। तो मैं इसे क्यों रखी बैठी हूँ, क्यों मैंने इतने सालों साल के इमोशनल ट्रॉमास को दबाया हुआ है अपने अंदर। हाँ, आज मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ और इस इमोशनल ट्रॉमा को रिलीज करती हूँ, इसे जाने देती हूँ। किसी ने मुझे तकलीफ पहुंचाई, किसी ने मुझे कुछ गलत कहा, किसी ने मुझे बहुत बुरा कहा, मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, पर उस चीज को मैंने याद करके रखा है। आज तक मुझे वो टॉन्ट, वो ताना आज भी याद आता है, तो आज भी मुझे दिल में वैसी ही चुभन होती है। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट। हाँ, वो चुभन तो होती है, पर आज मैं तो जान गई हूँ कि वो चुभन सामने वाले को तो नुकसान कुछ नहीं की, क्योंकि तो उसे उसे तो अब पता भी नहीं है, शायद वो भूल भी चुका है कि उसने कभी मुझे ऐसा कुछ कहा था। पर इसे तो मेरे शरीर ने याद रखा है ना, तो तकलीफ किससे हो रही है, मुझे, मेरे शरीर को। और क्या फायदा उस तकलीफ का जो मेरी है ही नहीं, और वो भी जिसने बोला उसको भी आज याद नहीं है। तो क्यों ना आज मैं इस ट्रॉमा को जाने दूं, खुद को आजाद करूं, खुद को रिलीज करूं। तो आज मैं खुद को ये परमिशन देती हूँ कि मैं इस ट्रॉमा को आज जाने देती हूँ, माफ कर देती हूँ उन लोगों को। वो लोगों ने भी अनजाने में, हो सकता है वो सिचुएशन ऐसी रही हो कि उन्होंने, उनके मुंह से वो गलत शब्द निकले मेरे लिए, पर उनका मन तो साफ रहा होगा, वो भी तो पछताए होंगे। क्यों ना आज मैं अपने आप को माफ करूं। हाँ, आज मैं खुद को माफ करूंगी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Relax. एक गहरी लंबी सांस अंदर, होल्ड और बाहर। एक गहरी लंबी सांस अंदर और सांस झटके से बाहर। एक गहरी लंबी सांस अंदर और झटके से सांस को बाहर। वो झटका इसलिए कि जितनी भी नेगेटिविटी थी अंदर, वो बाहर हमने बहुत ही झटके से, बहुत ही तीव्रता से उसे बाहर कर दिया अपने शरीर से। आंखें बंद रखिए और अब हम अपने स्किन को
हील करेंगे। हमारे फिजिकल लेवल पे जो हमारी स्किन है, आज हम उसे हीलिंग देने वाले हैं। तो आंखें बंद कर लीजिए, खुश हो जाइए, आसमान की ओर देखिए और उस ईश्वर से, जिस भी ईश्वर में आप मानते हैं, उसको शुक्रिया कहिए। सबसे पहले कि हे ईश्वर, शुक्रिया, शुक्रिया कि आपने मुझे ये फिजिकल बॉडी दिया, ये इंसान का रूप दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये फिजिकल बॉडी में मुझे इतना कंफर्टेबल बनाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इन हड्डियों के लिए, इन मांस के लिए बहुत शुक्रिया। अंदर मेरी उस आत्मा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, अपने इस शरीर को जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करती हूँ, और आपको हर उस शरीर के पार्ट के लिए थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मेरा हर एक शरीर का पार्ट आज स्वस्थ है, सुरक्षित है। आपकी कृपा है प्रभु, सब कुछ स्वस्थ है, सुरक्षित है। तो आज बस अब आपको आंखें बंद कर रखनी है और अब इमेजिन करना है कि ऊपर से आपके वो जो ईश्वर हैं आपके लिए एक पर्पल लाइट भेज रहे हैं, पर्पल लाइट की रोशनी जो कि आपके क्राउन चक्र पे आ रही है और धीरे धीरे आपके क्राउन चक्र से आपके फेस पे आ रही है। वो पर्पल कलर की लाइट, जैसे स्मोक कुछ हो, कोई धुआं हो, बिल्कुल वो पर्पल कलर की लाइट आपके फेस पे आ रही है, आपको हील कर रही है, आपके माथे तक आ चुकी है, आपके आईज, चीक्स, नोज, लिप्स, आपके पूरे फेस को अब कवर कर चुकी है वो पर्पल लाइट। अब वो धीरे धीरे पर्पल लाइट आपके पूरे बॉडी पार्ट में नीचे आ रही है, नेक, आपके शोल्डर्स पे आ गई है, धीरे धीरे अब वो आपके पूरे बॉडी को कवर कर रही है। वो धुएं जैसा पर्पल कलर की लाइट आपको पूरा, पूरे बॉडी को आपको हील कर रही है धीरे धीरे। और जितनी भी नेगेटिविटी है वो आपके पैर के तलवे से सब बाहर जा रही है। जब जितनी जितनी वो लाइट आते जा रही है आपके ऊपर, धीरे धीरे उतनी नेगेटिविटी आपकी बाहर हो रही है, आपके पैर के तलवे से मदर अर्थ के पास जा रही है। और धीरे धीरे अब वो आपके हाथों तक पहुंच चुकी है, पेट, कमर, पैर के जंघों तक आ चुकी है, घुटने तक। अब उसने आपके पूरे पैर को कवर कर लिया और जितनी नेगेटिविटी आपके शरीर से, वो पैर के तलवों से मदर अर्थ तक जा चुकी है और पूरा शरीर अब आपका पॉजिटिव वे में वाइब्रेट हो रहा है। फील दैट एनर्जी, फील दैट वाइब्रेशन। मन ही मन उस ईश्वर को शुक्रिया कहिए। उसने आपको आज वो मौका दिया है कि आज आप अपने शरीर को हर लेवल से हील कर रहे हैं, फिजिकल लेवल से, मेंटल लेवल से, इमोशनल लेवल से। आपके स्किन रिलेटेड सारे इश्यूज जा रहे हैं, आपका स्किन अब एकदम ग्लो कर रहा है। जो भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी वो सब हट रही हैं, जो भी फिजिकल लेवल प्रॉब्लम्स थी वो हट रही हैं, जो भी मेंटल लेवल ट्रॉमास थे वो रिलीज हो चुके हैं, वो हील हो चुके हैं। इमोशनली आप बहुत ही अब स्ट्रांग खुद को फील महसूस कर रहे हो। उस ईश्वर का शुक्रिया करिए, उस ईश्वर को धन्यवाद बोलिए। अब दोनों हथेलियों को अपने पास लेके आइए और उसे जोर से रब करिए 1 मिनट तक, जब तक उसमें खूब गर्माहट ना आ जाए। रब, रब, रब और रब। एकदम हीट फील होना चाहिए। अब धीरे से उसको अपनी आंखों पे, अपने फेस पे पूरा टच कीजिए और फील करिए उस वाइब्रेशन को जो आपके हाथों से निकल के आपके चेहरे पे आपको महसूस हो रही है। अपने थ्रोट को टच कीजिए। बहुत बार आपने लोगों को गलत शब्द कह दिए होंगे, उसके लिए खुद को अब आप हील कर रहे हैं, खुद को माफ कर रहे हैं। उस थ्रोट को टच कीजिए उसी हाथों से। आप अपने हाथ से अपने हार्ट पे, अपने दिल पे अपने वो हाथों को रखिए।
और उस ईश्वर को शुक्रिया कहते हुए जब आप कंफर्टेबल महसूस करें, धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। एक गहरी लंबी सांस अंदर और बाहर। शेयर योर एक्सपीरियंस इफ यू वांट टू। और अगर नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, उस जोन में रहना चाहते हो तो प्लीज रहो, क्योंकि वो जो इतना पीस का जो जोन होता है, बहुत बार हमें बोलने की इच्छा नहीं होती तो कोई फोर्स नहीं है, बट अगर बोलना चाहते हो तो डेफिनेटली यस। मैम इतना अच्छा लग रहा है, मैं क्या बताऊं। आई जस्ट होप कि ये फीलिंग स्टे करे, और अगर स्टे ना करे तो मैं आपका रिकॉर्डिंग वापस देखूं और खुद को मतलब इस तरह मोटिवेट, इस तरह एक पीसफुल फील ला सकूं जीवन में परमानेंटली जितना हो। थैंक यू। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. थैंक यू, थैंक यू। ऑल राइट, इसी के साथ अभी हम एंड करते हैं, बिकॉज अभी उस पीस की जरूरत जितनी आपको है उतनी मुझे भी है। हरे कृष्णा।